अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा की आयत नंबर 133। अम क्या कुंतुम थे तुम, अम कुंतुम क्या थे तुम, शुहदाअ गवाह, हाज़र, जिस वक़्त हाज़रा आई, याकूब अल मौतु, याकूब को मौत, जिस वक़्त आई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इज़ काला, जिस वक़्त कहा, ली बनी ही, वास्ते अपने बेटों के, माँ किसकी, ताबुदूना तुम इबादत करोगे, किस चीज़ की तुम इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद। कालू उन्होंने कहा, नाबुदु हम इबादत करेंगे, इलाहा का तेरे माबूद की, व इलाहा और माबूद आबाई का तेरे बापों की, इब्राहीम इब्राहीम व इस्माईला और इस्माईल व इसहाक और इसहाक। हम तेरे बापों इब्राहीम इस्माईल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे। इलाहम वाहिदन जो माबूद एक है, इलाहम वाहिदा जो माबूद है एक ही, माबूद है वाहिदन एक ही, व नाहनु और हम लहू वास्ते उसके ही मुस्लिमून ताबेदार हैं, फरमा बरदार हैं। इस आयत में यहूद को ख़िताब किया गया है कि क्या तुम उस वक्त वहाँ मौजूद थे, हाज़िर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, यानी मौत की अलामात उनमें ज़ाहिर हुई। इस आयत के शान नज़ूल में एक रवायत है कि यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम तो इसलिए भी यहूदी ही रहेंगे क्योंकि हमारे पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें यहूदी बनने की तलकीन की थी। उन्होंने हमें कहा था कि तुम यहूदी ही रहना, यहूदी ही बनना, यानी उन पर यहूदियों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल हमें यहूदी बनने की तलकीन कर गए हैं। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतारी और फरमाया कि याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी वक्त की बात क्या थी। उन्होंने अपने आखिरी अल्फाज में अपनी औलाद को क्या कहा था, सुन लो। फरमाया, या तुम गवाह थे या तुम हाज़िर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत हाज़िर हुई, जब उन्होंने अपनी औलाद से कहा था मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उनके बच्चों ने कहा था हम तेरे माबूद की इबादत करेंगे और तेरे बाप दादा इब्राहीम इस्माईल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही इलाह है और हम सब तो उसी इलाह के फरमाबरदार हैं। यहूदियों के दावे को रद्द कर दिया गया और याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त और उनका अपनी औलाद से मिसाक लेने के मंज़र को सब के सामने ज़ाहिर कर दिया गया कि सुन लो, याकूब अलैहिस्सलाम के तरीक़े को उन्होंने और उनकी औलाद ने किसी को यहूदी बनने का हुक्म नहीं दिया। ये सब यहूदियों की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं। आज हमारा क्या हाल है, हम भी आज कोई गलत काम करें जिसकी दलील भी हमारे पास ना हो तो हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने बड़ों को ऐसे ही करते देखा है। और बाज़ औक़ात ये भी बहतान ही होता है, उनके बड़ों ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं होता, किया ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि वो किस दीन पर थे, लेकिन हम बड़ी डिटाई से कहते हैं कि हमारे बड़े ऐसा ही करते थे। यहूद का भी यही हाल था, उन्हें तो पता ही नहीं था कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को क्या तलकीन की थी। उन्होंने एक इलाह की इबादत करने की तलकीन की थी और उनकी औलाद ने भी यही कहा था कि हम उसी इलाह की इबादत करेंगे। अब उसी इलाह की तरफ बुलाने वाले हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। इनकी तालीमात को यहूदी मानने से इनकार कर रहे थे और बहाना बना रहे थे कि हम जिस दीन पर हैं इसराइल ने हमें इसी पर कायम रहने की तलकीन की है। तो उनकी इस बात को इस आयत में रद्द कर दिया गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, ऐसी कोई तलकीन याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद ने की ही नहीं।